हे गाइस, वेलकम अगेन माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आप लोगों को पता है कि हम लोग चित्तौड़गढ़ फोर्ट आ रखे हैं, क्योंकि आप लोगों ने मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा चित्तौड़गढ़ फोर्ट का। और आप लोगों ने लास्ट व्लॉग में देखा कि हम कालिका माता के दर्शन कर रहे थे। और कालिका माता के दर्शन करने के बाद हम आ जाते हैं पद्मावती महल, जो कालिका माता मंदिर से 2 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। चित्तौड़गढ़ फोर्ट के अंदर ही है ये। और सबसे पहले हम टिकट चेक करवाते हैं, और टिकट चेक करवाने के बाद यहाँ से एंटर करते हैं तो एक बहुत ही सुंदर सा गार्डन आप लोगों को दिखाई देगा, जो यहाँ की गवर्नमेंट ने यहाँ पे बनवा रखा है। यानी कि ये फिलहाल ये गवर्नमेंट के अंदर आता है, तो यहाँ पे सारे काम ये सब गवर्नमेंट ही करवा रही है। गाइस, बहुत ही सुंदर है ये पद्मावती महल, और काफ़ी खुला पैलेस है। और इधर ये जो साइड में आप देख रहे हो 12 छोटे छोटे गलियारे जैसे कमरे हैं, ये इन्हें बोलते हैं बारथड़ी, जो दिल्ली के लाल किले की तर्ज पे इनको बनाया गया था। यहाँ पे बैठ के महारानियाँ चर्चा या मीटिंग किया करती थी। और फिर हम एंटर कर जाते हैं रानी पद्मावती के महल के अंदर। और महल में अंदर एंटर करते ही सबसे पहले दिखाई देते हैं हमें किचन। और यहाँ मैं आप लोगों को सिर्फ जो हमें गाइड ने बताया था वो वही बता रही हूँ, क्योंकि स्टिक जानकारी हमें भी नहीं है, सिर्फ हमने सुना है उनसे, मैं सिर्फ वही बताऊँगी। और किचन से आगे जाते ही हमें दिखाई देते हैं ये दासियों के कमरे। और ये जो कमरा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे महारानी पद्मिनी तैयार हुआ करती थी। और इससे आगे जाते ही देखते हैं तो साइड में बाथरूम वगैरह बने हुए हैं। और ये जो कमरे बने हुए हैं ये है दासियों के कमरे। और वैसे तो महारानी पद्मिनी के पास बहुत ज़्यादा दासियाँ थी, लेकिन जो उनकी मेन थी, जो प्रिय थी, उन्हीं दासियों के कमरे इनके महल में बने हुए थे। और गाइस, काफ़ी देर से हम लोग घूम रहे हैं, काफ़ी कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मतलब थोड़ा ध्वस्त हो रखा है। लेकिन फिर इतना पुराना हो गया है, आप लोगों को भी बताए, लेकिन फिर भी थोड़ी अच्छी कंडीशन में खड़ा है। और गाइज़, अब हम बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की। और आप लोगों ने मूवी तो देखी है, लेकिन मैं मूवी की नहीं बात करूंगी बिल्कुल भी। हमें जो गाइड ने बताया हम वो बात करते हैं। गाइज, जो मूवी में दिखाया गया है वो बिल्कुल अलग है, और जो गाइड ने हमें बताया वो बिल्कुल अलग है। तो गाइज, जब से ये पद्मावत मूवी आई है तब से बहुत सारे लोगों के मन में ये विचार हैं कि क्या अलाउद्दीन खिलजी ने रियल में रानी पद्मावती का चेहरा देखा था, या फिर वह जौहर से पहले आया था या जौहर के बाद आया था। मतलब बहुत सारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है जब से मूवी देखी है। लेकिन गाइज, मूवी को सिनेमेटिक बनाने के लिए उसमें कहानी को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। और यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को समझने की कोशिश की, लेकिन जो मूवी में देखा उससे बिल्कुल डिफरेंट था। क्योंकि ये जो महल था ये बिल्कुल जनाना महल था, यहाँ पे मर्दों का आना बिल्कुल भी मतलब अनिवार्य नहीं था, यानी अलाउ ही नहीं था यहाँ पे। और ये वही कमरा है जिस टाइप से मूवी में दिखाया गया था, यहाँ पे मिरर वगैरह लगाने का सीन। लेकिन हमें जिस टाइप से गाइड ने बताया कि यहाँ पे सबसे पहले चित्तौड़ में अलाउद्दीन खिलजी 1299 में आया था। और इसका जो भेदी था, यानी अलाउद्दीन खिलजी को जो भेद दिया था राघव चेतन, उसने बताया कि महाराणा रावल रतन सिंह की पत्नी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, उस चक्कर में वो यहाँ पे आया था, लेकिन उसको चेहरा वेरा कुछ नहीं दिखाई दिया था। और जब दूसरी बार आया था फिर भी वह नाकाम रहा। दूसरी बार अलाउद्दीन खिलजी की नाकाम रहने की मेन वजह यह थी कि इस किले को पूरा सीज कर दिया गया था। फिर भी उसने अलाउद्दीन खिलजी के सामने रिक्वेस्ट की कि हम दिल्ली के सुल्तान हैं और सिर्फ 100-200 सैनिकों के साथ हम अंदर आएंगे और घूम फिर के चले जाएंगे। लेकिन उसने रावल रतन सिंह के साथ धोखा किया, और वो जो सैनिक आए थे उसके साथ में वो गाय का मांस लेके आए थे। और जिस मंदिर में हम गए थे, कालका माता का मंदिर, वो पहले सूर्य मंदिर हुआ करता था, जो मेवाड़ राजाओं का मेन मतलब देवता हुआ करते थे। उन्हीं की पूजा सबसे ज़्यादा किया करते थे, जो सबसे ज़्यादा उनकी रखवाली किया करते थे, जो हर युद्ध में जीता करते थे वो। लेकिन उन्होंने उस मंदिर में गाय, जो मंदिर के पास में जो तालाब था जहाँ पे सूर्य देवता की पहली किरण पड़ती थी, वहाँ पे उन्होंने मांस फेंक दिया था और सूर्य भगवान नाराज हो गए थे। तभी से चित्तौड़गढ़ फोर्ट में यह काम पहली बार हुआ था। जब अलाउद्दीन खिलजी का
चित्तौड़ फोर्ट से प्रस्थान करने का समय आया था तो रावल रतन सिंह उन्हें छोड़ने के लिए गए थे बाहर मेन दरवाजे की तरफ। तो वहाँ पे जाके उन्होंने उनको बंदी बना लिया था और डिमांड रख दी कि हमें रानी पद्मिनी का चेहरा दिखा दीजिए और फिर उसके बाद हम आपको छोड़ देंगे। लेकिन रानी पद्मावती जितनी सुंदर थी उतनी चतुर और चालाक हुआ करती थी। उन्होंने भी अपनी डिमांड रखी कि रानी पद्मावती जितनी आएगी तो साथ में अपनी 800 दासियों को साथ लेकर आएगी और सबसे पहले अपने पति से मिलेगी यानी रावल रतन सिंह से। तो उन्होंने भी उनके साथ धोखा किया। उन सारी पालकियों के अंदर सूरवीर योद्धाओं को बैठा करके और जो मेन पालकी थी रानी पद्मावती की उसमें उनके चाचा का बेटा भाई यानी गोरा उसमें बैठ गया था और सीधी पालकी रावल रतन सिंह के पास पहुंच गई थी और इस चंगुल से उनको सेकंड बार भी निकाल लिया गया था। और तीसरी बार का युद्ध आपको पता है 1303 का, जिसमें जौहर करना पड़ा था। वो अपनी बहुत बड़ी सेना को साथ लेके आया था और उसमें राजपूत राजाओं की हार हुई थी, जिसमें रानी पद्मावती को 16,000 रानियों के साथ जौहर करना पड़ा था। और गाइज आज का व्लॉग हमने बहुत सुंदर बनाने की कोशिश किया है और आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। और गाइज व्लॉग को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि लाइक करने से हमें भी बहुत अच्छा लगता है। और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करना, क्योंकि हमें बहुत मेहनत लगती है एक व्लॉग बनाने के लिए। और बहुत अच्छे से हमने मतलब चित्तौड़गढ़ फोर्ट को दिखाने की कोशिश की है। बहुत अच्छे से मैंने आपको हिस्ट्री भी बताने की कोशिश की है। जितनी भी मुझे सटीक जानकारी मिली उतनी बताई है मैंने। बाय बाय गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग।